हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की, जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है धीरे धीरे का समास। धीरे धीरे का समास, ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्विगु समास। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, शब्द धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, एक एक के प्रति, यहाँ प्रति प्रधान अव्यय तथा एक संज्ञा है। जिस शब्द का दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई बहन, माता पिता। ठीक है, जिस शब्द का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष संज्ञा हो, कर्मधारय समास होता है। जैसे परम ईश्वर। जिस शब्द में प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो, द्विगु समास होता है। जैसे एक तारा दुगुना, एक तारा दुगुना। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है बहुत निपुण बनना, ऑप्शन बी है साधन ना होने पर भी काम लेना, ऑप्शन सी है सर्वथा अयोग्य, ऑप्शन डी है योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। आप देख पा रहे हैं। देखिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है श्लेष, ऑप्शन डी है रूपक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। थोड़ा इसको ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में लाटानुप्रास है। चूंकि विकल्प में लाटानुप्रास ना होकर अनुप्रास दिया गया है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है कमला, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुखदा, ऑप्शन डी प्रेमदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अनियोक्ति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक, यमक। ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है में यमक अलंकार है। जहाँ पर वाक्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। यहाँ पहले तीन बेर का अर्थ तीन बेर अर्थात संख्यावाची से है, तथा दूसरे तीन बेर का अर्थ समय सुबह दोपहर शाम में खाने से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यमक। नेक्स्ट है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए है हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी बीभत्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अद्भुत।
इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव है, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, हास्य रस का अस्थाई भाव हास तथा बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा जुगुप्सा घृणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अब मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है साधारण वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ठीक है, इसको भी समझते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में मिश्र वाक्य है जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों तथा इन वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय यद्यप तथापि ज्यों ही जब तक आदि का प्रयोग हो तो मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो, ऑप्शन नंबर ए है विलक्षण, ऑप्शन नंबर बी है अनुपम, ऑप्शन नंबर सी है असाधारण, ऑप्शन नंबर डी है लोकातीत। लोकातीत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुपम। अनुपम, जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द अनुपम होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वनाग्नि, ऑप्शन बी है दावानल, ऑप्शन सी है जठराग्नि, ऑप्शन नंबर डी है बड़वानल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दावानल। ऑप्शन नंबर बी दावानल। चलिए, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ वनाग्नि है, तो वनाग्नि हम किसको कहते हैं। ऑप्शन में नहीं है, इसमें दिया भी नहीं है। फिर है जठराग्नि, तो इसका जो होगा, अगर इसको पूछा जाता है तो जब आपके पेट में आग लगती है तब आपको जठराग्नि बोलना है, और जब भी आप समुद्र में आग लगती है तो उसको हम बड़वानल बोलते हैं। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है श्लेष, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है रूपकातिशयोक्ति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूपक। ऑप्शन नंबर सी रूपक। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से समान गुण भाव के कारण की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जहाँ केवल उपमान के कथन द्वारा उपमेय का बोध कराया जाए रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ। ऑप्शन ए है तीनों लोकों में मथुरा ना होना, ऑप्शन बी है सबसे निराला, ऑप्शन सी है मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, ऑप्शन डी है बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबसे निराला। चलिए, फिर नेक्स्ट है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। ऑप्शन है राधा, ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन सी है सत्यभामा, ऑप्शन डी है द्रौपदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सीता को कहा जाता है।
और इनके जो अन्य नाम पर्यायवाची हैं वो हैं भूमिजा, वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनक, सुता आदि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीता। फिर है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ऑप्शन ए है कामायंती, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी नीरजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या प्रसाद हरि औध द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन ए है अन्यथा, ऑप्शन बी है अतएव, ऑप्शन सी है परिणामत और ऑप्शन डी है अस्तु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिणामत। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परिणामत। तो अतः शब्द का समानार्थी शब्द परिणामत है, इसका शुद्ध रूप परिणामतः होगा, परिणामतः। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।